इधर लाइन लगा लो, या ये फोन है, ये झुंझुना है, इसमें स्क्रॉल करते रहो, रील देखते रहो, रील देखते रहो। जिन सालों में कोई बच्चा कुछ कर सकता है, उसके वो साल आज की डेट में 90% केस में मोबाइल पर बीतते हैं। जिस साल में देश के लिए बच्चा कुछ कर सकता था, उन सालों में या तो मोबाइल पर रील देखने में टाइम बचाता है, या फिर सड़कों पर लड़ रहा होता है इस बात के लिए कि सरकार हमें कुछ ना कुछ काम देगी, सरकार हमें रोजगार देगी। अभी एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो में क्या था, मैंने वो वीडियो देखी, उसमें दिखा रखा था कि कैसे अगर आप कोई धार्मिक काम करते हो, कावड़ लेके आ रहे थे कुछ लोग, तो गवर्नमेंट के लोग उनके ऊपर फूल जो है वो बरसा रहे थे। उसी के नीचे एक और वीडियो चल रही थी जिसमें बच्चे जॉब के लिए किसी मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे थे, तो उसमें कहता कि पुलिस आई और उनके ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तो मतलब देश के अंदर ऐसा काम है कि अगर आप कावड़ लेके आओगे, आप डीजे बजाते आओगे, कावड़ लेकर के आओगे, तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में सरकार की तरफ से आपका स्वागत होगा। और अगर आप काम मांगने जाओगे कि जी हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो आपके ऊपर लाठियां पड़ेंगी। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने सुना, जैसा कि आपने देखा कि आज की डेट में यूथ किस तरीके से स्पॉइल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अपनी जिंदगी के जिन सालों में वो देश के लिए कुछ कर सकता है, उन सालों के अंदर वो बच्चा या तो किसी नौकरी की लाइन में आपको लगा मिलेगा, या फिर किसी चौराहे पर बैठकर, किसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर मोबाइल चलाता मिलेगा। उसके अंदर पबजी खेलता मिलेगा, फ्री फायर खेलता मिलेगा, इंस्टाग्राम की रील देखता मिलेगा। बच्चे के माइंड को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर दिया गया है, और इस चीज की तरफ किसी भी सरकार का, ये नहीं कि हमारे देश की या हमारे स्टेट की, नहीं, किसी भी सरकार का, जो सरकार सच में नहीं चाहती कि यूथ कुछ करे, उस सरकार का ध्यान इस चीज की तरफ नहीं जाएगा। जिन देशों के अंदर गवर्नमेंट चाहते हैं कि बच्चे कुछ करें, लाइफ में आगे बढ़े, वो लोग वहां जाकर के आप देखोगे कि इन सब चीजों का क्रेज है ही नहीं। इसका क्रेज हमारे देश के अंदर है। और गजब की बात यह है कि हमारे देश के अंदर ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और इस बेरोजगारी की तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए तमाम चीजें प्रमोट करी जाती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करी जाती हैं। खुद हमारे देश के पीएम भी किसी ऐसे बच्चे के पास जाकर के एक वीडियो उन्होंने बनाई जो गेमिंग में था। मतलब वो भी एक तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि भी गेम खेल लो, पढ़ो मत, लिखो मत, नौकरी मत मांगो, काम मत मांगो, कुछ करो मत, गेम खेलो, रील देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। दूसरी चीज, आज की डेट में सोशल मीडिया को अगर आप बेरोजगारी से जोड़ करके देखोगे, तो मेरी नजर में ये दोनों चीजें बहुत हद तक रिलेट करती हैं। कैसे रिलेट करती हैं? बच्चा आज की डेट में जब मोबाइल उठाता है, तो उसको पढ़ने को इंस्पायर करने वाले लोग बड़े कम मिलते हैं। इंस्पायर करने वाले क्या मिलेंगे? कोई कहेगा जी ये डाइट खाओ, ऐसी बॉडी बनाओ, कोई कहेगा जी ये चीज करो, इससे ये हो जाएगा, कोई कहेगा जी ट्रेडिंग कर लो, पैसे मिलेंगे, ये ऐप चला लो, रोज के 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट करो, 1000-1500 रुपए रोज के कमाओ, ये कर लो, इतने पैसे बनेंगे, वो कर लोगे, ऐसी बॉडी बना लोगे, ये कर लोगे, ऐसी फिटनेस बन जाएगी। और रही सही कसर वो जो व्लॉगिंग वाले हैं, हेलो गाइस सुबह उठते ही, उन लोगों ने लोगों का ध्यान इतना ज्यादा डाइवर्ट कर रखा है कि असल जिंदगी की जो उनकी परेशानियां हैं, जिनकी वजह से जब वो 30-35-40 साल के हो जाएंगे, तब उनको सर्व करना पड़ेगा, तब उनको सफर करना पड़ेगा, उन चीजों की तरफ ध्यान है ही नहीं। क्योंकि ये गेम खेलना, ये सब चीजें आप किसको देखोगे? 20 साल से लेकर के 30-32 साल तक का जो यूथ है ना, वही इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसके अंदर कोई 50 साल का बूढ़ा नहीं है। किसी भी नुक्कड़ पर गेम खेलता, फ्री फायर खेलता, आपको कोई 60 साल का बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। वो तो काम की बात ही करता मिलेगा, लेकिन इत्तेफाक से उसके पास बैठा हुआ कोई नौजवान नहीं मिलेगा। नौजवान कहां मिलेंगे? ये नुक्कड़ है, यहां 10 लोग बैठे हैं और सबके पास एक एक मोबाइल है, सबने आईडी चला रखी है और गेम खेले जा रहे हैं। और यहां पर वो टाइम बर्बाद हो रहा है, उन बच्चों का वो टाइम जाया वहां पर होता है जिस टाइम में वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते थे। और आज की डेट में, पहले तो ये चीज मैं कहता हूं कि 20 से 30 साल, अब जो क्रेज है 12-13 साल के बच्चे भी आपको मोबाइल में लगे हुए मिलेंगे। मतलब स्कूल लाइफ में जो बच्चे हैं, जिनको अच्छे संस्कार सीखने थे, जिनको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजें सीखनी थी, जिनको पढ़ाई के बेस पर आगे क्या करना चाहिए, वो सब बातें सीखनी थी, और जिनका फ्यूचर बिल्डअप होना था, वो बच्चे भी मोबाइल की लत में हैं। तो सोशल मीडिया और बेरोजगारी, ये दो चीजें सबसे बड़ी मेजर समस्या है अगर आज की डेट में देखा जाए तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेरोजगारी का डाटा अगर मैं आपको दे दूं तो आप सब हैरान होंगे। डाटा से मेरा मतलब है जो आंकड़े सरकार खुद बताती है बेरोजगारी के। आज की डेट में जो हमारे देश की बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो चरम पर है। मतलब हर साल ये बेरोजगारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर लें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कम नौकरियां हैं, अगले साल उससे भी कम नौकरियां हैं। पिछले 10-15 सालों में ट्रेंड आप देखेंगे कि हर साल नौकरी घटी है। जब देश की पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ थी या 90 करोड़ थी, 110 करोड़ थी, उस टाइम पर जो सिविल सर्विस सर्वेंट जो हर साल लगते थे, वो लगभग 1200 होते थे। आज जब देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आंकड़े को टच करने वाली है, अब हर साल सरकार जिन सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करती है, उनकी संख्या 800 है। अब 800 की लाइन में 150 करोड़ को संभाल रहे हैं लोग, 800 सिविल सर्वेंट, और एक जमाने में 1200 लोग संभालते थे 100 करोड़ को। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन भले ही बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और रोजगार से मेरा मतलब है वो काम जो बच्चे को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग मिले।
अब जब स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलेगा, मतलब जो काम कर सकता है, मतलब मान लीजिए मैंने बीटेक कर रखी है तो मैं इंजीनियर हूं, तो अगर मुझे उसी के अकॉर्डिंग काम मिलता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं रोजगार। अगर बीटेक करके वो किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी करता है, उसको आप रोजगार किस तरीके से मानेंगे? वो तो कोई रोजगार ही नहीं है। 10th क्लास की एसएसटी की बुक भी उसको रोजगार नहीं मानती है, वो भी उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मानती है, वो भी कहती है कोई रोजगार नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम उसको नहीं मिला है। और इन सबको, इस सब के लिए मैं दोस्त यहां पर जो देने के लिए आया हूं ना, वो मेरा पूरा का पूरा जो आज की डेट में अगर कहूं कि मैं जिस चीज को दोषी मानता हूं, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है देश को बिल्डअप करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर कुल 100 यूट्यूबर्स भी ऐसे नहीं मिलेंगे गिने चुने, या 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं मिलेंगे जो बच्चों को सही डायरेक्शन बताते होंगे। चुनिंदा लोगों को छोड़ दे, 100 लोगों का मैंने नाम लिया है, उन 100 लोगों में ही होंगे वो अच्छे, जो हर वक्त आकर के बच्चे को बोलते होंगे कि आपको किस तरीके से जिंदगी बितानी है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, या फिर किस तरीके से मेहनत करके आप जिंदगी में अपने लिए कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। ये सब बताने वाले लोगों की संख्या कम है। करोड़ों जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखो जितना बड़ा छपरी उतना बड़ा हीरो, जितने कम कपड़े पहन करके कोई वीडियो बनाएगा उसके वायरल होने के चांस उतने ज्यादा है। जो जितनी ज्यादा काम की बातें बताएगा उसको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, उसको लोग ट्रोल करेंगे, उसकी तो मीम्स बना देंगे, ये क्या भाषण देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ है। अब काम की बातें भाषण दिखती हैं, और बिना काम की बातें जो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगी, वो बातें आपको लगता है कि ये सबसे अच्छी बातें हैं। भाई इससे तो कोई बढ़िया चीज है ही नहीं। और आज आप ऊपर की 100 यूट्यूबर्स की लिस्ट उठा करके देख लो, आपको मिलेगा उसमें से 50 से 60 70 80 लोग छपरी होंगे, और वो छपरी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं आज की जनरेशन पे कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ जो चुनिंदा बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको सच में मेहनत करनी है, रोजगार चाहिए, अगर आप उनकी हालत जाकर के देखोगे तो हर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हजारों लाखों बच्चे सर्दी गर्मी इन सब में पड़े रहते हैं, काम मांगते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, रिजल्ट आता है कोर्ट के केस के धक्के खाते हैं। तो ये बेरोजगारी का हिसाब है। और इस बेरोजगारी में भी एक डाटा मैं आपको ऐड करके बता दूं, हमारे देश में ना पढ़े, मतलब जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं। मतलब अगर एक लिस्ट में बना दूं कि इतने करोड़ लोग वो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और इतने करोड़ पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। मतलब नहीं पढ़े हुए फिर भी काम धंधा कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है मान लीजिए कोई 10 क्लास पढ़ा है, 12 क्लास पढ़ा है, 8 क्लास पढ़ा हुआ है, और वो कहीं पर दिहाड़ी करता है, किसी कंपनी में लेबर का काम करता है, तो वो उसका रोजगार है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसी के लायक है, वो तो मानता है कि जी चलो ठीक है। लेकिन किसी ने बीटेक एमटेक किया है और वो फिर उसी कंपनी में दिहाड़ी करता है, वो रोजगार नहीं है। तो शिक्षित रोजगार हमारे बेरोजगार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षित लोगों के अंदर रोजगार की कमी होती जा रही है, और जब रोजगार की कमी हो रही है तो एक चीज बढ़ रही है, वो है सोशल मीडिया का क्रेज। और ये सोशल मीडिया अगर आज की डेट में जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे सब शुभ जितने भी सब लोग जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उन लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये यूथ ऐसी बर्बादी की तरफ चली जाएगी, ऐसी कंडीशन में चली जाएगी कि जब आज हम अपने देश पर प्राउड फील करते हैं कि हमारा एक युवा देश है, तो उस युवा देश की भी एक लिमिट है, वो अगले 15-20 सालों तक युवा रहेगा, उसके बाद फिर से ओल्ड एज लोगों की जो है वो संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन 15-20 सालों में अगर देश के लिए कुछ नहीं हो पाया ना, तो समझ लीजिए उसके बाद तो फिर वापस से हम उसी कंडीशन में जाएंगे जिस कंडीशन में 50 साल पहले थे। और ये सब चीजें जो आज हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये उस टाइम पर कंट्रोल के बाहर होगी, क्योंकि समय पर ही आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, जब समय निकल जाता है ना उसके बाद कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं रहता। तो मेरा तो खैर सभी जितने भी युवा हमारे देखते हैं इस वीडियोस को, जो हमारा यूथ है, उनको एक ही सलाह है कि ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी है आपका गोल, ये सब चीज दूसरे नंबर पे आती है। एक बार आपका गोल आपने सेट कर लिया, उसको अचीव कर लिया, फिर अगर आप घंटा भर मोबाइल बैठ करके चला भी लेंगे तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि समय की वैल्यू होती है, और उस समय को आप किसी और की रील देख करके बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आपको समय बिताना है सोशल मीडिया पर, आप किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर क्या फोन चलाना गलत है, मैंने कहा बेटा फोन चलाना गलत नहीं है, अगर आप फोन पर पढ़ रहे हो, लगातार अपने 8 घंटे क्लास अटेंड करी है, तो इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं हो सकता, मतलब वो तो अच्छी बात है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, आप क्या देख रहे हैं वो जरूरी है, कितनी देर आपने फोन चलाया, क्या करते हो, दैट इज द पॉइंट, कि उस फोन में करते क्या। ठीक है, कितनी देर चलाया वो अलग बात है, लेकिन उतनी देर आपने किया क्या, सीखा क्या, कुछ स्किल अगर आपने डेवलप करी है, तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन छपरी लोगों के पीछे भागना हमें छोड़ना पड़ेगा, खासकर हमारे यूथ को इन गेमिंग्स के पीछे, इन उन चीजों के पीछे जो आपके माइंड को पढ़ाई से डाइवर्ट करती हैं, अच्छे काम से डाइवर्ट करती हैं, हर वो चीज आपके लिए आज की डेट में नुकसान है। और मेरी तो यही अपील है कि इन सब चीजों को छोड़ करके एक बार अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस कर लो, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर लो, कुछ अच्छा सोच लो, पॉजिटिव अप्रोच अपना लो, कुछ देखना है तो कुछ पॉजिटिव चीजें देख लो, जिससे शायद जिंदगी को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, शेयर भी कर सकते हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।